हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर द मेकओवर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके लिए हेयर कटिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। स्टेप विथ लेयर कटिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो बाल वॉश है, कंडीशनर कर लेना, शैम्पू कर लेना है। गीले बालों में ये आपको मूस यूज़ करना है। मैंने नोवा गोल्ड का मूस यूज़ किया, आप कोई भी मूस यूज़ कर सकते हैं पैडल ब्रश की हेल्प से। तो पैडल ब्रश में ना आपको मूस निकालना है और बालों को मैंने थोड़ा वेट कर लिया क्योंकि वो थोड़े ड्राई हो गए थे। अगर आपके बाल गीले हैं तो आप फिर से वेट ना करें। तो इस तरह से पैडल ब्रश में देखिए हमने मूस निकाल लिया और मूस को हमने अच्छे से ब्रशी की हेल्प से हमने इस तरह से पूरे बालों में लगा दिया। तो जो भी बड़े बड़े सैलून होते हैं, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर होते हैं, वो मूस यूज़ करते हैं कटिंग करने से पहले, तभी उनकी कटिंग इतनी फिनिशिंग से नज़र आती, इतनी लेयर्स बनती हैं। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर देखिए हमने सेक्शन निकाला है इस तरह से। सबसे पहले तो ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं सेक्शन निकालना दिखाएं, क्योंकि कभी कभी होता है हम ऐसे ही सेक्शन निकाल के दिखा देते हैं। मैंने कई वीडियो में तो कहते हैं सेक्शन निकालना भी बताया, तो इसमें मैंने डिटेल से सेक्शन निकालना दिखाया। तो आगे मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन किया, देन एक बॉब सेक्शन निकाला है और दो सेक्शन हमारे ईयर, इस ईयर की तरफ और दूसरी ईयर की तरफ, यानी ईयर टू ईयर हो गया, यानी 3 सेक्शन फ्रंट में हो गए हैं। तो अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को प्रेस कर दे, ऑल पे क्लिक कर दे, मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरह से 3 सेक्शन निकाले हैं हमने। एक बॉक्स सेक्शन है और 2 सेक्शन हमारे साइड टू साइड हैं। फिर हमने पीछे के बालों में हाफ पोर्शन किया है, इस तरीके से हाफ कर लेना है। सी सेक्शन या गोल सेक्शन निकाले या बालों का हाफ कर ले। अब इसमें भी हम 3 सेक्शन निकालेंगे। जैसे हमने फ्रंट पे आगे निकाले हैं, ऐसे ही हम पीछे भी निकालेंगे। एक बॉक्स सेक्शन रहेगा और 2 सेक्शन हमारे साइड में रहेंगे। बराबर बराबर आपको बाल लेने हैं, यानी पोर्शन बराबर, तीनों पोर्शन आपके बराबर होने चाहिए। तीनों पोर्शन में जो बाल हों वो आपके बराबर होने चाहिए। तरीके से देखिए हमने सेक्शन निकाला और पीछे भी हम इसी तरह से 3 सेक्शन निकालेंगे, यानी हमारे टोटल 9 सेक्शन हो गए। 3 बैक में, 3 मिडिल में और 3 हमारे फ्रंट में। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरा जो चैनल है वो पार्लर से रिलेटेड है, यानी मेरा नाम फौजिया है और मैं पार्लर रन करती हूँ और पार्लर से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। हेयर कटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, लॉट्स ऑफ वीडियो, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो आप चैनल को ओपन करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कॉमेंट करिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल फौजिया मेकओवर है, लिंक बायो में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर कोई भी कन्फ्यूज़न आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये 9 सेक्शन निकाले, पूरे हमने दिखा दिए। फिर हमने क्या किया कि फ्रंट के सेक्शन को इस तरह से बॉक्स सेक्शन को खोला है और बीच से हाफ पोर्शन किया है। तो इस तरह से आपको पतले पतले सेक्शन लेना है और इस तरह से सबसे पहले तो आपको लेंथ मेंटेन करनी है कि कितनी लेंथ आपको कट करनी है। कस्टमर से पूछ लिया और बस नोज़ के सामने लेके आना है। नोज़ के सामने आपको लेके आना है, 90 डिग्री पे आपको कट करना है, ठीक है। अगर आप डिग्री नहीं समझ पा रहे तो आपको बस दोनों फिंगर में बालों को होल्ड करने हैं और होल्ड करके आपको इस तरह से नोज़ के बिल्कुल सामने लेके आना है और अच्छे से बराबर कट कर देना है जितनी भी लेंथ आपको चाहिए, और उसमें नोचिंग कर देनी है। नोचिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करनी है ताकि लेयर ज़्यादा अच्छी बने। फिर देखिए हमने पीछे के बालों को इसी में मिक्स कर लिया और फिर से इसी तरह नोज़ के सामने लेके आए 90 डिग्री पे, और जो बाल हमारे जितने वो वाले थे, गाइडलाइन जो थी वो हमारी गाइडलाइन हो गई, उसी के बराबर हमने कट कर दिए। तो मैं बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बस 90 डिग्री पे कट किया, अगर नहीं तो बस नोज़ के सामने आपको लेके आना है और देन आपको बिल्कुल बराबर कट कर देना है। बराबर कट करने के बाद आपको नोचिंग करनी है। नोचिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करनी है ताकि लेयर्स आपकी ज़्यादा अच्छी बने। फिर देखिए हमने साइड का पोर्शन खोला और थोड़े बाल हमने बॉक्स वाले सेक्शन से लिए, यानी गाइडलाइन उसी में मिक्स की। इस तरह से गाइडलाइन आपको ज़रूर मिक्स करनी। जब आप गाइडलाइन से बाल कट करेंगे ना तो बाल आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारी गाइडलाइन थी उसी में बाल हमने थोड़े साइड के लिए और थोड़ी गाइडलाइन लेके मिक्स की और बस आगे नोज़ की तरफ दोनों फिंगर में इस तरह से होल्ड किया, आगे नोज़ की तरफ लेके आया और बराबर कट कर दिया। गाइडलाइन के बिल्कुल बराबर कट कर दिया और फिर नोचिंग कर दी। बस यही स्टेप आपको पूरे उसमें दोहराना है, समझिए। फिर जो हमारे साइड के बाल बचे उनको हम फिर ऐसे 2 फिंगर में आपको होल्ड करना है, बालों को गाइडलाइन मिक्स कर लेनी है उसी में। देन हम एकदम नोज़ के सामने इस तरह से लेके आए और गाइडलाइन के बराबर हमने कट कर दिया और नोचिंग कर दी।
बस यही टेक्निक आपको यूज़ करनी है। जो 6 सेक्शन में आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है। जो हमारा पीछे के 3 सेक्शन बचेंगे उसमें से टेक्निक थोड़ी सी चेंज है। तो आप देखिए बालों में कितनी अच्छी सी लेयर्स बन रही है, अभी से दिख रही है कि लेयर्स कितनी अच्छी बन रही हैं। फिर देखिए हमने इधर वाले सेक्शन को खोला, इसमें से हाफ पार्ट किया। तो आपको पतले पतले सेक्शन लेके ही करने हैं, ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन नहीं लेने हैं कि एक ही बार में सारे सेक्शन ले लिए और कर दिया, नहीं। आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं और इस तरह से आगे लाना है, नोज़ के आगे लाना है आपको, बालों को 90 डिग्री पे लाना है और इस तरह से आपको कट कर देना है गाइडलाइन के बराबर और नोचिंग कर देनी है। तो देखिए हम कैसे कट कर, आप ना वीडियो को बहुत गौर से देखा करिए, आप ना वीडियो को फिर से देख लिया करें एक बार, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देखिए ये लेयर्स कितनी अच्छी बन रही हैं। तो इतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा बता नहीं पाते, पर अगर आप वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बहुत ही ईज़िली समझ में आएगा। तो फिर से हमने जो बाल हमारे बचे थे उसमें हमने गाइडलाइन मिक्स की, इस तरह से नोज़ के सामने लेके जो भी गाइडलाइन से एक्स्ट्रा बाल थे उनको कट कर दिया, नोचिंग कर दिया। बस यही स्टेप आपको जो है 6 सेक्शन में आपको यही करना है इसी तरीके से। और नोचिंग मैंने थोड़ा ज़्यादा की है यहाँ पे ताकि लेयर्स थोड़ा अच्छी बने। तो आप ये देखिए लेयर्स कितनी अच्छी बन रही हैं। आप इस तरह से फ्रंट के बालों में भी लेयर्स दे सकते हैं। अगर कोई फ्रंट के बालों में लेयर्स मांगता है इस तरह से क्रॉस वाली, तो आप इस तरह से फ्रंट के बालों में भी दे सकते हैं अगर आप सिर्फ फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम तो पीछे की भी कटिंग करें। इस तरह से हमने पीछे के सेक्शन को खोला और गाइडलाइन मिक्स की और बस आगे नोज़ तक लेके आए, गाइडलाइन के बराबर कट कर दिया। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं। देखिए हमने इसमें गाइडलाइन मिक्स की, गाइडलाइन मिक्स करने के बाद बस वही टेक्निक है, 90 डिग्री पे लेके आना है, आगे नोज़ के आगे लेके आना है, दोनों फिंगर में बालों को होल्ड करना है, नोज़ तक लेके आना है और कट कर देना है अच्छे से। और फिर अच्छे से आपको नोचिंग करनी है। तो आप मूस ज़रूर यूज़ करें, मूस यूज़ करने से आपका बाल थोड़ा सा थिक हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फिंगर में होल्ड होता है। और जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको ग्रिप मिलती है एक। तो मूस आप ज़रूर यूज़ करें कटिंग से पहले। कोई भी ब्रांड का आप मूस यूज़ कर सकते हैं, मैंने नोवा गोल्ड का यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और नोवा गोल्ड का भी अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बन रही हैं, कितने ज़्यादा स्टेप में कटिंग हो रही है, ये कितनी अच्छी कटिंग हो रही है। अभी से बाल कितना अच्छा लग रहा है, विदाउट ब्लो ड्राई कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें आप। फिर हमने बॉक्स सेक्शन को खोला और बॉक्स सेक्शन की गाइडलाइन आगे से हमने बालों को ले लिया, वही गाइडलाइन मिक्स कर ली। मिक्स करके बस वही हमें नोज़ के सामने लेके आना है इस तरीके से, दोनों फिंगर में होल्ड करना है और नोज़ के आगे लेके आना है 90 डिग्री पे, गाइडलाइन के बराबर आपको कट कर देना है। जो भी बाल सबसे छोटा दिखे बस उसी के बराबर आपको कट कर देना, वही आपकी गाइडलाइन है। कट करके आपको नोचिंग अच्छे से करनी है। नोचिंग क्या, आपको इस तरह से सीजर को थोड़ा खड़ा चलाना है, तो ये हमारी नोचिंग हो जाती है। इससे जब हमारा बाल बढ़ता है तो बराबर भी बढ़ता है और लेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्हेंस होके नज़र आती हैं। देखिए मैं नोचिंग कितनी ज़्यादा कर रही हूँ इस तरीके से। तो कोई भी कंफ्यूज़न हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आप लेयर्स देखिए कितनी अच्छी बन रही है। और मैं ना पीछे भी ऐसे ही हाफ सेक्शन ले रही हूँ, यानी एक सेक्शन में 2 पार्ट करके ले रही हूँ। पतले पतले सेक्शन में कटिंग कर रही हूँ सारे, ये नहीं कि एक सेक्शन को खोला और पूरा ही सेक्शन ले लिया, नहीं। उसमें भी आपको 2 या 3 पार्ट कर लेने हैं। अगर थिक बाल है तो 3 पार्ट कर ले, अगर थोड़े से पतले बाल है तो आप 2 पार्ट में उसको कट करें। बस मैंने ऐसे देखिए गाइडलाइन मिक्स की, गाइडलाइन के बराबर कट कर दिया, नोचिंग कर दी। इसी तरह से ये 6 जो सेक्शन हमने निकालने हैं फ्रंट के और मिडिल के, फ्रंट और मिडिल बिल्कुल सेम इसी टेक्निक से हमने कट किया। बस पीछे जो हमारे सेक्शन है बैक के, उनको हमने थोड़ा सा लेंथ मेंटेन रखनी थी क्योंकि उनको लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी। अगर हम आगे करके उनको भी कट करते तो लेंथ थोड़ा शॉर्ट हो जाती और इनको शॉर्ट लेंथ नहीं चाहिए थी। तो हमने पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री यूज़ किया है। फिर देखिए ये हमारा साइड का सेक्शन है जिसको हमने ओपन किया इस तरीके से। और आपको ना सर सीधा रखना है अपने क्लाइंट का, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप उनका सर इधर हो जाए उधर हो जाए ना तो आपकी कटिंग गड़बड़ हो जाएगी। उनको सर सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट उनको बैठाना है इस तरीके से। और बस हमने पीछे के सेक्शन में गाइडलाइन मिक्स की, आगे नोज में 2 फिंगर में होल्ड करके आगे नोज तक लेकर जो सबसे छोटा बाल दिखा गाइडलाइन दिखी उसी के बराबर हमने कट कर दिया और नोचिंग कर दी अच्छे से। ये देखिए ये 2 फिंगर में जो हम इस तरह से बालों को होल्ड करते, इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी अगर आप बिगनर्स हैं। जब मैं बिगनर्स थी तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था हेयर कटिंग करना, पर
अब इसलिए मैं कर लेती हूँ। मैं फिर भी मैं बहुत बड़ी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, अभी बहुत प्रो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ और आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए लेयर्स कितनी अच्छे से बनी है, इधर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप फ्रंट कटिंग भी दे सकते हैं। अगर किसी को फ्रंट में चाहिए हो ना तो आप फ्रंट में सेक्शन कम करके दे सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा एक फेदर कट जैसा लुक, लेयर जैसा लुक आ रहा है। उसको हमने थोड़ा सा फिनिश और कर दिया है इस तरीके से। जो भी हमें थोड़ी सी कमी नज़र आती है हम उसको थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। एक दफ़ा रीचेक करने से जो है हमारी फिनिशिंग आ जाती है बालों। अब देखिए ये पीछे बैक के सेक्शन 3 हमारे हैं और तीनों बैक के सेक्शन को मैंने कोई भी ज़्यादा इसमें बस 45 डिग्री पे ले गई हूँ बालों को और सिर्फ कट कर। तो सबसे पहले हमें गाइडलाइन बनानी है। गाइडलाइन के लिए हमें सबसे पहले बालों को लेके आए और लेंथ आपको पीछे पूछनी है। क्लाइंट से पूछनी कि उसे कितनी क्या लेंथ, तो मैंने उनसे क्लियर कर लिया कि कितनी लेंथ मैं कर दूं। उन्होंने बोला हाँ, तो फिर देखिए मैंने इतनी लेंथ उनकी कम कर दी। बस इस तरह से 45 डिग्री पे लेके गए और इस तरीके से कट कर दिया, नोचिंग कर दी। अब ये हमारी गाइडलाइन बन गई। इसी को हम ले जाके सारे बालों में बस एक ही डिग्री पे मैंने कट किया। पीछे कोई ज़्यादा लेयर्स भी नहीं दी हैं, सिर्फ फ्रंट पे और थोड़ा सा मिडिल में उनको चाहिए था, इस तरीके से। अब हमने आगे के बालों में गाइडलाइन को मिक्स किया एंड उसी के बराबर कट कर दिया। इस तरह से 45 डिग्री पे ले गए, कट किया एंड नोचिंग कर दी। तो मेरा बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मुझे ये भी सजेस्ट किया करिए। आप जो भी टॉपिक सजेस्ट करेंगे पार्लर से रिलेटेड मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आप मुझसे कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करती हूँ। फिर देखिए हमने इसी तरह से साइड वाला पार्ट को खोला, गाइडलाइन मिक्स की, 2 फिंगर में होल्ड किया और अच्छे से वैसे ही कट किया और नोचिंग कर दी। तो आप देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं। तो पीछे हमें थोड़ा सा लेंथ को मेंटेन रखना था, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट नहीं किए हैं बालों को। फिर हमने देखिए इसमें भी गाइडलाइन मिक्स की, इस तरह से 45 डिग्री पे आए। जो भी बाल सबसे छोटा था गाइडलाइन जो दिख रही थी उसी के बराबर हमने कट कर दिया अच्छे से। एक दफ़ा इस तरह से आप रीचेक कर ले, सारे बालों को रीचेक कर ले। रीचेकिंग आप ज़रूर किया करें हेयर कटिंग करने के बाद, ताकि आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है। और नोचिंग अच्छे से किया करें, नोचिंग करने से आपकी कटिंग और भी ज़्यादा फिनिश नज़र आती है। पीछे की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आपको ना ब्लो एंड ड्राई करके दिखाएंगे बालों को कि इनका फाइनल लुक कैसा था। बहुत अच्छा फाइनल लुक था, मेरी कस्टमर को भी बहुत पसंद आया। मैं भी बहुत प्रो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। और मैंने कहीं बड़ी एकेडमी से नहीं सीखा, मैंने जो भी सीखा है खुद से सीखा है, कुछ यूट्यूब से सीखा है। तो जो भी मुझे आता है मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इनका ब्लो ड्राई करने से पहले आपको दिखा रही हूँ विदाउट ब्लो ड्राई। देखिए आप कितनी ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं एंड कितना अच्छा हेयर कट हुआ है। और मूस लगाने से हमारे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की भी लग रहे हैं। और देखिए आप लेयर्स देखें कितनी अच्छी बन रही हैं। विदाउट ब्लो ड्राई दिखा रही हूँ मैं। अब मैं आपको ना ब्लो ड्राई करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रंट में भी कितना अच्छा लुक लग रहा है। तो ब्लो ड्राई करने के लिए हमने चोबा का हेयर ड्रायर यूज़ किया है और कॉम्ब वेगा का यूज़ किया है। ये देखिए तो हमने ये सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं ब्लो ड्राई करने के लिए। मैं सिर्फ एक लेयर करके आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों के समझ में आए। ये चोबा का हेयर ड्रायर यूज़ किया है और ये वेगा का कर्लर यूज़ किया। तो आप हमेशा इसी तरह का कर्लर यूज़ करें, कॉम्ब वाला। कभी भी वो प्लास्टिक वाला यूज़ ना करें, वो बालों में फंस जाता है और वो नहीं निकलता है, बहुत दिक्कत आ जाती है। जब मैं बिगनर थी तो मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। जो प्लास्टिक वाला रोल वाला कंघा आता है वो आप कभी यूज़ ना करें, हमेशा आप अच्छा कंघा यूज़ करें। महंगा ज़रूर होगा ये, पर अगर क्लाइंट के फंस जाता है ना तो आप घबरा जाएंगी। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो देखिए मैंने ये वाला कंघा यूज़ किया, यही कंघा आपको यूज़ करना है इस तरह के। सबसे पहले मैंने ना इनवर्ट ब्लो ड्राई किया। तो ब्लो ड्राई करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस की है ब्लो ड्राई की। अभी भी मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं हॉनेस्टली वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। तो ब्लो ड्राई करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई भी प्रोफेशनल तो नहीं हूँ और मैंने कहीं अच्छी जगह से सीखा भी नहीं है। जो सीखा है खुद से सीखा है। तो मैं ना पहले इनवर्ट ब्लो ड्राई करती हूँ और फिर आउटवर्ड ब्लो ड्राई करती हूँ।
देखिए सबसे पहले हमें ना अंदर की तरफ का ब्लू ड्राई करना है, सारे बालों को अच्छे से, सारे बालों के ट्रायंगल दूर करने हैं। और देखिए मूस लगाने से ग्रिप कितनी अच्छी बननी। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर को ब्लो ड्राई किया। ऊपर को ब्लो ड्राई करने से क्या होता है कि बालों में ना बाउंस आता है, वॉल्यूम आता है बालों में, बाल हमारे थोड़ा और घने लगते हैं। इस तरीके से देखें, इस तरह से सबसे पहले इनवर्ड ब्लो ड्राई किया है, नीचे की तरफ कंघा रखा है, बालों को ऊपर रखा और इस तरह से, तो इस तरह से अच्छे से ब्लो ड्राई करना। ब्लो ड्राई बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे से ब्लो ड्राई होता है ना उतनी लेयर्स हमारी दिखती हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आउटवर्ड इस तरह से रोल कर दिया और फिर इस तरह से अंदर की तरफ हवा दे रहे हैं। इससे हमारी लेयर्स में अच्छे से हीट पहुंचती है और अच्छे से हमारी लेयर्स जो होती हैं ना वो इन्हेंस हो जाती हैं। तो मैं भी अभी ब्लो ड्राई में बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बिल्कुल मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे जो भी आता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ, सिखाऊँ जो भी मुझसे होता है। तो इस तरह से देखिए हमारा ब्लो ड्राई हो गया। एक ही लेयर में मैंने करके दिखाया क्योंकि क्लाइंट को बहुत लेट हो रहा था, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। बस एक लेयर में जैसे किया वैसे ही सारे बालों में किया है। फिर देखिए ये हमारा ब्लो ड्राई हो गया। मैंने बहुत जल्दी लास्ट में किया था क्योंकि इनको बहुत लेट हो रहा था, तो ज़्यादा अच्छे से ब्लो ड्राई नहीं हो पाया, पर जितना हुआ मैंने कर दिया। फिर इस तरह से हमने सीरम देखिए अप्लाई करें। सीरम आप लास्ट में अप्लाई कर देना तो बाल आपके शाइनी हो जाएंगे अच्छे से। तो आप सीरम भी अप्लाई करें, यही टेक्निक होती है जो हमारे कटिंग को और ज़्यादा अच्छी दिखाती है। तो क्लाइंट को हमें अच्छा दिखाना है, ब्लो ड्राई अच्छे से करना है, अच्छे से बालों को शाइन करनी, ताकि उनको अपना लुक अच्छा लगना चाहिए देखने में। इस तरह से देखिए हम ब्लो ड्राई को खोल रहे हैं इस तरीके से। और फिर अब आप लेयर्स देखें कितनी अच्छी लेयर्स बन रही हैं और लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुई है। स्टेप विथ लेयर कटिंग है, लॉन्ग लेयर कटिंग है। आप ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ और बाल कितना शाइन कर रहा है और लेयर्स कितना बन रही हैं। बहुत अच्छी ये लेयर कटिंग हुई थी, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था, फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था। फिर हमने लास्ट में ये ओसिस का शाइन स्प्रे भी आपको यूज़ कर देना ताकि बाल और शाइनी लगे और जो लेयर्स हैं वो सेट हो जाए। तो इस टाइम जब क्लाइंट अपने आप को देखता है ना, अपनी हेयर कटिंग को देखता है कि वो पैसे दे के आया, तो उसको बहुत अच्छा लगता है खुद के बाल। बाद में तो ये वैसे नहीं रहते हैं जो है, क्योंकि इस टाइम तो हम स्प्रे वगैरह ब्लो ड्राई वगैरह यूज़ किया तो बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगता है। नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ पार्लर से रिलेटेड, कुछ भी आप कमेंट करेंगे, टॉपिक बताएंगे, मैं ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए, आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब। तो ये लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, क्लाइंट को भी ये कटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं कुछ पिक्चर्स लगा देती हूँ लास्ट में, ये देखिए ये पिक्चर्स हैं और फ्रंट में भी बहुत अच्छा लुक आया था। तो आप नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।